हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सीबीटी स्पेशलिस्ट हूं अहमदाबाद में। और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन को विदाउट मेडिसिन किस तरह से ट्रीट करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। अगर वो बीमारी है तो उसका इलाज होना चाहिए, और इलाज के लिए कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऐसी होती हैं जो डिप्रेशन को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकती हैं। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, लेकिन मेडिसिन उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको डिप्रेशन है और एक लेवल से ज़्यादा वो आगे बढ़ गया है, तो प्लीज़ मेडिसिन को कंसिडर करना पड़ेगा। विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन को ट्रीट करने का वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों में ये मिथ होता है कि विदाउट मेडिसिन भी सीवियर डिप्रेशन को भी ठीक किया जा सकता है। उनको चाहिए होता है कि बिना दवाई के ही डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे। डिप्रेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जो है उसमें डिप्रेशन के बहुत ही कम सिम्टम्स देखे जाते हैं। मॉडरेट जो है उसमें डिप्रेशन का लेवल जो है एक लिमिट से आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस हद तक नहीं पहुंचता जहां इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। और दूसरा होता है सीवियर डिप्रेशन, जहां सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इमीडिएट साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सुसाइडल थॉट्स का आना। जब इंसान रह नहीं पाता, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, मतलब उसके जीने की कोई वजह नहीं मिलती, वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है वो फेज में। और उस वक्त मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मॉडरेट से लेकर सीवियर डिप्रेशन से पीड़ित हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल का डिप्रेशन सफ़र कर रहे हैं, आप अभी कौन से स्टेज पे हैं। अगर आप मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में हैं तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही। मेडिसिन जो है डिप्रेशन को ठीक करती है। अगर मेडिसिन के रिलेटेड माइंड में कुछ मिथ है तो उसको निकाल दीजिए। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है मेडिसिन को रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो होती हैं वो बिल्कुल सेफ़ होती है, माइनर से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप एक पैरासीटामोल की गोली खाते हो उसमें भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। जब हमें मलेरिया होता है तो हम डॉक्टर के पास ये नहीं कहते कि मुझे विदाउट मेडिसिन आप मेरा मलेरिया ठीक करके दो। उसी तरह से डिप्रेशन एक बीमारी है, और जब ज़रूरत पड़े उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है ठीक करने के लिए। तो सवाल ये उठता है, विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन को किस तरह से ठीक ठीक करें। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है, बहुत ही माइल्ड स्टेज होता है डिप्रेशन का, उसमें हम मेडिसिन को छोड़ के दूसरे इंटरवेंशन सब ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक होता है काउंसलिंग, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एक होता है हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक होता है लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए कि लाइट थेरेपी डिप्रेशन में किस तरह से हेल्प करती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें तो डिप्रेशन में मोटिवेशन बहुत ही पुअर हो जाता है। ना तो कुछ करने का मन करता है, ना तो सुबह उठने का मन करता है, ना तो काम पे जाने का मन करता है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर रूटीन सेट करें, अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट करें और उस टाइम टेबल पे स्टिक रहें, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, सुबह उठने की तकलीफ हो, पढ़ाई करने की तकलीफ हो, जॉब जाने की तकलीफ हो, घर का काम करने की तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन खुद को मोटिवेट करके, खुद को पुश करके अगर वो आप अचीव कर लेते हैं तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, मोटिवेशन धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता है। उस वक्त आप अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं, और जब अच्छा फील करने लगते हैं तो डिप्रेशन के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये बहुत इनिशियल स्टेज पे फ़ायदा करता है। एक प्रॉपर रूटीन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, उसके अंदर 6 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड, अवॉइडेंस ऑफ न्यूज़, अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड यू। इतनी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको डिप्रेशन में के माइल्ड स्टेज में हेल्प मिल सकती है। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जो काफ़ी लोगों के साथ देखने को मिलता है, तो किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए। उनको बोलिए आपको मोटिवेट करने की। अब आते हैं काउंसलिंग यानी कि थेरेपी, जिसको हम साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। कॉग्निशंस मतलब थॉट, विचार जो हमारे माइंड में आते हैं उसको हम कॉग्निशंस कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी मतलब बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस और कॉग्निशंस, ये दोनों चीज़ पे अगर हम काम करें तो डिप्रेशन के माइल्ड स्टेज में हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अब ये सीबीटी होता क्या है? एक्चुअली
जो भी इंसान डिप्रेशन से पीड़ित होता है वो अपने आप में एक नेगेटिव सराउंडिंग क्रिएट कर लेता है। वो एक नेगेटिव वर्ल्ड में जीता है, वो हर चीज़ को एक नेगेटिव तरीके से ही देखता है। उसने एक चश्मा फिट करके रखा होता है और पूरी दुनिया को, हर एक सर्कमस्टेंस को, हर एक सिचुएशन को वो उसी नज़र से देखता है कि हर एक चीज़ नेगेटिव है। मैं नेगेटिव हूँ, मेरे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, मेरे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो सब नेगेटिव हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है, ये सब नेगेटिविटी मुझे अच्छा फील नहीं करवाती है, मुझे इस नेगेटिविटी से दूर जाना है, मुझे इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इंसान ज़्यादा डिप्रेस फील करता है, सुसाइडल थॉट्स भी बाद में आ सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट है उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इतना सिंपल नहीं होता कि किसी को आप जाके कह दे कि भाई तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है, नेगेटिव सोचना बंद कर, ऐसा नहीं पॉसिबल होता। ब्रेन है, उसका काम ही है सोचना, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप अपनी हार्ट बीट को बोले कि भाई ज़्यादा तेज़ हो जाए, ज़्यादा कम हो जाए, तो वो नहीं होएगी, वो आपको कंट्रोल में नहीं है। अगर आप अपने लंग्स को बोले कि भाई ठीक से सांस ले, इतनी रेट या रिदम से सांस ले, तो उस हिसाब से काम नहीं करेगा, वो अपना काम खुद से कर ही रहा है। वैसे ही ब्रेन जो है वो अपना काम कर रहा है। आप जो है थॉट को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने थॉट्स को रैशनलाइज ज़रूर कर सकते हो। और CBT जो है, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, वो अपने थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को रैशनलाइज करने में बहुत ही अच्छी हेल्प करती है। और उसके साथ अगर बिहेवियरल कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं CBT के लिए, अगर आप कुछ पॉजिटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन लाते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं, अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, अगर आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं जो आपको विदाउट मेडिसिन डिप्रेशन में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में हो डिप्रेशन में, तो उस टाइम आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सिर्फ दवाई से आपको ठीक कर सकती है। ये सारी चीज़ें हैं वो एड ऑन थेरेपी का काम करेगी। दवाई के साथ आपको ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी आपकी ख़त्म हो सकती है, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जहाँ दवाई की ज़रूरत है वहाँ दवाई ज़रूर लेनी है। इनिशियल स्टेज में बहुत माइल्ड से इन सब चीज़ों में हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आज का भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हम सब दे दीजिए, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करिए। आई होप यू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब